दूसरा भाग समाज सेवी से विद्वान अध्येता बनने का था। मैंने अपनी विद्वता का सृजन करने का निश्चय कर लिया था। मैं पर्याप्त बहुत कुछ जानता हूँ, मैं एक विश्लेषण करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षित एवं स्पष्ट वक्ता हूँ, मैं जन सामान्य में घुलने मिलने जा रहा हूँ। भारतीय बहुत ही तीक्ष्ण और चतुर लोग होते हैं, किंतु उनमें से अधिकतर लोग या तो इसमें रुचि नहीं रखते हैं अथवा इसको एक आंशिक शौक के रूप में देखते हैं। किंतु यदि किसी भी बौद्धिक क्षेत्र में यहाँ उपस्थित अधिकतर आप जैसे लोगों की भांति सफल भारतीय लोग इस पर पूरा समय देकर कार्य करें, जिसका अर्थ होगा कि आप हर समय इसी में जिएं, सोएं और इसी के स्वप्न देखें, तो आप सर्वश्रेष्ठों में से एक बन जाएंगे। कोई भी पाश्चात्य विरोधी आपके समकक्ष खड़ा नहीं रह सकेगा, क्योंकि हम लोग इस क्षेत्र के विषय में जानते हैं, हम लोग साधना भी करते हैं। मैं इस समय जो कार्य कर रहा हूं उसमें 3 से 4 विभिन्न बातें एक साथ आ रही हैं। एक तो है मेरी स्वयं की साधना और शास्त्र जिसका मैं अध्ययन कर रहा हूं। मैं अपने पारंपरिक साहित्य से बहुत कुछ पढ़ता हूं, केवल वेदांत ही नहीं किंतु बौद्ध धर्म और उसकी विभिन्न विचारधाराएं भी, श्री अरविंद की कृतियों का अध्ययन और कश्मीर का शैव भी। मैं अपनी परंपरा से तथा पाश्चात्य लोगों की कृतियों, जिन्होंने दावा किया है कि इन सभी विचारों को उन्होंने स्वयं विकसित किया है, दोनों को ही बहुत पढ़ता हूं। किंतु मैं पहचान सकता हूं कि ये सब संभवतः हमारे ही स्रोतों से आया है। मैं उनको बहुत अधिक पढ़ता हूं। फिर गुरु हैं जो आपको साहस देते हैं। मेरे गुरु अपना शरीर सन 2000 में प्रारंभिक वर्षों में ही छोड़ गए थे। तब मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती के पास जाना प्रारंभ किया और वो मुझे सदैव कार्य जारी रखने के लिए कहते थे। मैं उनके पास गया और उनको स्पष्ट किया कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति मेरे विरुद्ध था। ध्यानपूर्वक साधना करने और इसके विषय में सोचने के पश्चात वो मुझसे कहते कि वो तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते, तुम केवल लड़ते रहो। जब वो तुम पर वार करें तब तुम उन पर 10 गुना अधिक वार करो। इसी ने मेरा कार्य करते रहना जारी रखा, क्योंकि मुझे अनुभव हुआ कि मेरे पीछे ये संपूर्ण बल है। अतएव ये आंशिक रूप से बौद्धिक अध्ययन है, साधना है और गुरु की शक्ति है, किंतु तब इसके एक बड़े भाग के रूप में अपनी उत्तेजनाओं को दूसरे पक्ष के समक्ष लेकर आना और उनसे आमना सामना भी करना है। केवल एक लेख लिखना और एक सिद्धांत को सामने लेकर आना बिना अपने विरोधियों से सामना किए हुए ये पर्याप्त नहीं है। आपको वहां जाना होगा जहां वो वाद विवाद कर रहे हैं। पहले तो वहां जाकर प्रवेश लेना और अपनी स्थिति को प्रस्तुत करना बहुत कठिन होता है। तब सभी प्रकार के तीर और गोलियां आपके ऊपर लौट कर आती हैं। आपको उन सभी का सामना करने के योग्य होना पड़ता है। यही आपको दृढ़ बनाएगा। यही है जिससे एक वास्तविक क्षत्रिय का निर्माण होता है। मैंने कभी भी व्यक्तिगत त्याग और वो कष्ट जो परिवार को भुगतने पड़ते हैं उन सब के विषय में बात नहीं की। मैंने जब ये कार्य प्रारंभ किया था तो मेरे बच्चे 13 और 10 वर्ष की आयु के थे। मेरी पत्नी कार्यरत नहीं थी। ये खतरनाक था। लोगों ने पूछा, तुम ये क्यों कर रहे हो? मेरा परिवार, मेरे संबंधी, मेरी माँ, भाई, मेरे विद्यालय और महाविद्यालय के मित्र, मेरे विद्यालय और महाविद्यालय के मित्र अभी भी ये नहीं जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, क्योंकि वो सब एक विशिष्ट उच्च वर्गीय धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से जुड़े हैं। जब मैं वापस अमेरिका जाता हूँ, हम सब किसी महत्वपूर्ण क्लब में अच्छी तरह से गोष्ठियों में मिलते हैं, किंतु मुझे क्या हुआ इसका वो लोग अनुमान नहीं लगा सकते। मेरे कई मित्र मेरे लिए दुख प्रकट करते हैं। एक मित्र ने कहा कि वो एक अच्छे मनोचिकित्सक मित्र को जानता है। तुम्हें जो भी कुछ हुआ है वो जीवन के मध्य में होने वाली एक बहुत ही सामान्य कष्ट प्रक्रिया है, किंतु शुभ समाचार यह है कि तुम ठीक हो जाओगे। बहुत से लोगों ने मुझे ऐसी बातें बताई हैं। अतएव इस प्रकार का परिवर्तन आता है जब गुरु की कृपा होती है। आप इसको बौद्धिक रूप से विकसित नहीं कर सकते। यदि ये एक बौद्धिक संरचना है तो ये अवरुद्ध भी हो सकती है और विखंडित भी, किंतु यदि ये उससे गहरी है और चेतना के परिवर्तन की ओर उन्मुख करती है तो ये आपका यज्ञ है। कोई भी वार आपको प्रभावित नहीं कर सकता। आप छोड़कर भागेंगे नहीं। यही हमने करना प्रारंभ किया था। मैंने कई पुस्तकें लिखी। मैंने इन पुस्तकों को
गोलियों की भांति प्रयुक्त करके लोगों को इसमें सम्मिलित करने के विभिन्न प्रयासों को खोजने की चेष्टा की। मैंने जो सीखा वो ये है कि हर जगह एक संतुलन की स्थिति बनी रहती है। वो संतुलन हिंदू समुदाय में है, शिक्षा क्षेत्र के समुदाय में है और राजनीतिक क्षेत्र में भी। किसी भी समूह में एक बौद्धिक संतुलन रहता है। लोग एक समझौते पर पहुंच चुके हैं। यदि आप एक अच्छा संतुलन बनाना चाहते हैं तो आपको वर्तमान संतुलन को अवरुद्ध करना पड़ेगा और असंतुलन और अराजकता, अव्यवस्था उत्पन्न करनी पड़ेगी। ये कोई आनंददायक और लोकप्रिय उपाय नहीं है। लोकप्रिय यही है कि बस वर्तमान संतुलन को प्रोत्साहन देना जारी रखा जाए। सभी कुछ अच्छा है, हम सभी भाई हैं, ईश्वर सर्वत्र एक ही है। इन सभी प्रकार की बातों में आप किसी को चुनौती नहीं दे रहे हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति आपको पसंद करता है। आप बहुत लोकप्रिय हो सकते हैं और अनेक कार्यालयों में चुने जाते हैं, किंतु यदि आप यथास्थिति को अवरुद्ध करते हैं, ये यथास्थिति बनी हुई है, इसका कारण ये है कि बहुत सी कार्यरत शक्तियां इसमें संलग्न हैं। महत्वपूर्ण लोग इस यथास्थिति को बनाए रखने में संलग्न हैं। अतः जब आप इसको अवरुद्ध करते हैं तो वो लोग आपके पीछे लग जाते हैं। वो आपको आसानी से छोड़कर हार नहीं मानना चाहते, किंतु यथास्थिति का अवरोध एक सृजनात्मक अवसर है। ये परिमाणजनक मनस्थिति है, क्योंकि कहीं कोई अनिश्चितता है और ये किसी भी दिशा में जा सकता है। ये हिंदू परिमाणजनक मनस्थिति है। ये ध्यान साधना की अवस्थाओं में ही आती है। ये साधना की उन अवस्थाओं में ही आती है जिनमें एक प्रकार की चेतना होती है और जहां एक स्थायी और ठोस संसार नहीं होता है। अवरोधक शक्तियां कार्य पर हैं। यहाँ बहुत से चलायमान अंग हैं और आप उसमें आनंद लेना चाहते हो। मेरे गुरु ने मुझे यही सिखाया है। ये मत समझिए कि ये एक समस्या है और आपको शीघ्र ही कुछ आत्मसात करना है, क्योंकि तब आप सफल नहीं होंगे। आपको इसको होने देना है। ये जितने अधिक समय तक घटित होती है तो इसमें अधिक सृजनात्मक बातें निकल कर आएंगी। संभावनाओं का ये सृजनात्मक नाटक अंततः नए संतुलन के रूप में निर्मित होता है। मैंने पुराने संतुलन को अवरुद्ध करके नवीन संतुलनों के निर्माण की इस प्रक्रिया का आनंद लिया है। मैंने देखा है कि हमारे अपने कई हिंदू नेतागण और महत्वपूर्ण लोग मुझसे अप्रसन्न हैं, क्योंकि वो भी इस संतुलन में पंक्तिबद्ध खड़े हैं, भले ही वो इसमें असुविधा अनुभव करते हों। फिर भी यदि कोई और इस पर कार्य करे तो वो इसको पसंद नहीं करते, क्योंकि वो इससे बुरे बनते प्रतीत होते हैं। मैं आपको इसका एक हाल में ही उदाहरण दूंगा। हमने पश्चिम में संस्कृत शास्त्रों के अध्ययन के एक शिक्षण संस्थान को अवरुद्ध किया, जिसके भारत में सैकड़ों अनुयायी हैं। उन्होंने संस्कृत के कुछ सर्वोत्तम विद्वानों को लेकर अपने भुगतान पर रखा है। वो कभी कभी उनको संयुक्त राज्य अमेरिका में भी लेकर आते हैं। अतः ये केवल इवी लीग के लोग ही नहीं, किंतु बहुत से भारतीय भी इसमें सम्मिलित हैं। कुछ तो अत्याधुनिक अमेरिकियों के समान ही भारतीय हैं, जबकि कुछ बहुत परंपरावादी पंडित हैं। अतः मेरा ये अवरोध अपने आप में ही बहुत से लोगों में बहुत अप्रिय, अप्रसिद्ध था। मैं कुछ गुरु केंद्रों में भी गया। आप लोगों में से कुछ को संभवतः श्रृंगेरी मठ के बड़े अवरोध के विषय में ज्ञान होगा। सौभाग्य से महामहिम स्वामी जी की समझ में आ गया था कि मैं यथार्थतः क्या कर रहा था, और उन्होंने संपूर्ण योजना को डिब्बे में बंद कर दिया। किंतु दूसरे लोग मेरे अवरोध से प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि उनके कोलंबिया विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन थे। कुछ उसके सलाहकार मंडल में थे। अतः मध्य के प्रबंध में मध्यम औसत का स्तर विद्यमान होता है। यदि आप मध्य के व्यक्तियों को लांघ कर ऊपर के व्यक्ति तक पहुंच सकें, आप उसको सामान्यतः बहुत ही चतुर और बुद्धिमान पाएंगे। आप उससे सीधे और पूरी ईमानदारी से बात कर सकते हैं, तो वो बहुत संभवतः आपसे सहमत होगा। सौभाग्यवश मैं मध्यस्थ लोगों और अंग रक्षकों के बीच से बच निकलने में और श्रृंगेरी मठ के उच्चस्थ महानुभाव तक पहुंचने में सक्षम हो सका। बहुत से शक्तिशाली लोगों से संबद्ध होने पर भी उस योजना को रद्द करके रोक दिया गया।
मैं ही केवल एक व्यक्ति उसके विरुद्ध था। वो सभी लोग मुझसे बहुत क्रुद्ध थे और मुझ पर बहुत सी बातों का लांछन लगा रहे थे। मैं उन विवरणों में नहीं जाना चाहता। आप लोगों ने उनके विषय में सुना होगा अथवा आप स्वयं देख सकते हैं। यथास्थिति में इस प्रकार का अवरोध केवल पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था, ईसाइयों और मार्क्सवादियों के ही विरुद्ध नहीं है, किंतु हमारे अपने कई लोग के भी विरुद्ध है। ये एक दुखद वास्तविकता है। विद्यालयों की पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक विज्ञान पर दिए गए विवरण नृशंस और उद्दंडतापूर्ण हैं। मैं इस पर एक श्रृंखला बना रहा हूँ। उन्होंने 22 महत्वपूर्ण सामाजिक विचारकों की सूची बनाई है जिनके विषय में किसी ने भी नहीं सुना है, किंतु उनमें से एक भी भारतीय नहीं है और हम गर्व अनुभव करते हैं कि हम उन्हें उनकी जीवनियों और कार्यों के विषय में जानते हैं। ये तो ऐसा है कि जैसे हम उनकी धाक से विस्मित अथवा भयभीत हैं। हम अपने समाज का मूल्यांकन उनके दृष्टिकोण से करते हैं। इसी प्रकार राजनीति शास्त्र में, जहां वो संक्षेप में कौटिल्य का नाम लेते हैं, किंतु प्राथमिक राजनैतिक विचार कहीं और से आते हैं। ये केवल NCERT के इतिहास की पुस्तकों की ही बात नहीं है जिनमें हमें परिवर्तन लाने हैं। इतिहास की पुस्तकें तो इसका एक भाग हैं, किंतु और भी बहुत से पाठ्यक्रम हैं। यही परीक्षाओं के विषय में भी है जिन्हें लोगों को भारतीय प्रशासनिक और विदेश सेवाओं के लिए उत्तीर्ण करना पड़ता है। आप दिल्ली में विदेश सेवा संस्थान में जाकर देखें। ये मेरी माताजी के आवास के निकट है। मैं वहां गया हूं और मैंने 2 बार भाषण भी दिए हैं। वो हमारे राजनीतिकों को इसमें प्रशिक्षित करते हैं और अपने देश का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाए। समय समय पर अनुभवी राजनीतिक भी अधिक प्रशिक्षण के लिए लौट कर आते हैं। पाठ्यक्रम दुखदायी संकट से भरा है। यदि ये कश्मीर नीति अथवा परमाणु नीति पर है तो ठीक है, किंतु उनको एक अच्छी खुराक संस्कृति और सभ्यता के विषय में भी दी जाती है और ये सब मिश्रित है। अतः इस प्रकार की अवरुद्धता अत्यंत खतरनाक भी है। शिक्षात्मक अवरोध पर्याप्त नहीं है जब तक हम अपने स्वयं का ज्ञान विकल्प के रूप में सृजन न कर सकें। हमें ये कहने के योग्य होना चाहिए, ये है हमारा कार्यक्रम जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ये हमारा सामाजिक विचार है। अतः सामाजिक विज्ञान का आलोचक होने के साथ मैं एक भारतीय सामाजिक सिद्धांत भी विकसित कर रहा हूँ। मैं इसमें कई स्रोतों को देखकर कार्य कर रहा हूँ। ये दूसरे प्रतिरूपों के विरुद्ध स्पर्धा कर सकता है। ये न केवल भारत के लिए अच्छा होगा, किंतु ये लोगों को वैश्विक दृष्टि से सोचने के योग्य बनाएगा कि हमारे पास कितने प्रकार के सामाजिक विचार हैं। तब हम बजाय केवल प्रतिरक्षात्मक होने और ये कहने के कि तुम हमारी जाति की क्यों आलोचना कर रहे हो इत्यादि, हम भी आक्रामक पक्ष ले सकते हैं। हमारे पास इस क्षेत्र में बहुत से स्रोत हैं जहां से हम मौलिक विचारों को ले सकते हैं। तब हमको इस ज्ञान को लेकर दूसरे युवा लोगों को प्रशिक्षित करना होगा कि कैसे वो इसको अपना ज्ञान बनाएं, इसको संस्थागत बनाएं। अतः मैंने इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया। मैं एक परोपकारी समाजसेवी के चिन्ह से हटकर एक उपद्रवी बना और फिर एक ऐसा व्यक्ति बना जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हम उसको पसंद नहीं करते, किंतु उसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकते। मुझे अपने ऊपर ऐसी पहचान लगाने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं सोचता हूँ ये मेरे लिए अच्छा ही है।